हेलो गाइस। तो अब आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, हेरॉन्स फार्मूला। ये भी बहुत आसान सा चैप्टर है एंड बहुत ही स्कोरेबल चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हेरॉन्स फार्मूला यूज़ होता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। अभी तक जो हम करते थे एरिया निकालने के लिए, वो हम करते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हो सकता है ना। तो हेरॉन्स फार्मूला के लिए वो ज़रूरी नहीं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, वो कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, बट उस ट्राइंगल की हमें सारी साइड्स दी हुई होनी चाहिए, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कैसे। आ जाओ। तो मान लो ये एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, एंड इस ट्राइंगल की नेमिंग भी कर देते हैं। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। अब हेरॉन्स फार्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एंड इसको बोलते क्या है, सेमी पेरीमीटर। अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ और नाम पता है, तब भी आराम से हम सोच सकते हैं कि पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम, उसका हाफ कर दिया तो सेमी पेरीमीटर। तो तब याद रखना भी बहुत आसान है। अब एरिया कैसे आएगा, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी, इसका फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल अंडर रूट। बस ये सॉल्व करो एंड एरिया कैलकुलेट हो जाएगा अपने। तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए ना, तो बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। बाकी सिर्फ अब इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं तुम्हें पूरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूँगा, तो तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो हेरॉन्स फार्मूला से। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है द पेरीमीटर of a triangle is 450 meter. The perimeter of a triangle is 450 meter and its sides are in the ratio 13:12:5। तो बोला है हमें फाइंड इट्स एरिया। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लो। पेरीमीटर दिया है जो कि है 450 मीटर, और उसकी साइड्स की रेशियो दी है। याद रखना, साइड्स की लेंथ नहीं दी है, साइड्स की रेशियो दी है, और हमसे एरिया पूछा है। तो अब हमें साइड्स की अगर रेशियो दी है, तो हम उनकी लेंथ को अज्यूम कर सकते हैं। क्या सॉल्यूशन, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 13x, 12x एंड 5x। अब ऐसा क्यों किया मैंने 13x, 12x, 5x, क्योंकि इसको देखो हमें रेशियो दी है। अब रेशियो अगर मान लो x की वैल्यू 1 है, तो मेरी साइड्स की लेंथ आ जाएगी 13 मीटर, 12 मीटर, 5 मीटर। अगर x की वैल्यू 2 है, तो मेरी एक लेंथ आ जाएगी 26 मीटर, एक लेंथ आ जाएगी 24 मीटर, और एक लेंथ आ जाएगी 10 मीटर। तो अब इनका भी अगर मैं रेशियो लूँगा, वो भी 13:12:5 आएगा, बट लेंथ की साइड्स की लेंथ अलग है ना। तो इस वजह से हम उसको जब भी रेशियो दिया होता है और हमें साइड्स अज्यूम करनी होती है, तो हम उसको इस तरीके से अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर इज़ 450। तो दिस इम्प्लाइज सारी साइड्स का सम 450 कर दो। 13x प्लस 12x प्लस 5x इज इक्वल टू 450। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 30x इज इक्वल टू 450।
अब ये डिवाइड हो जाएगा तो 0 से 0 कट गया, 3 एंड ये 15। दिस इम्प्लाइज x इज़ 15। तो हमारे को x मिल गया 15। अब अगर हमें x मिल गया तो इसका मतलब हमें साइड्स भी पता चल गई। तो सिंपल है, अब साइड्स निकाल लो इसकी। तो 13x कितना हो जाएगा, 13 इंटू 15 195, फिर 12x कितना आ जाएगा, 12 इंटू 15 180, एंड 5x हो जाएगा 5 इंटू 15 यानी कि 75। तो अब हमें साइज पता चल गई। देखा, मैं कहा था 13:12:5 रेशियो है, उसको लेंथ 195 180 और 75 है। तो इसलिए हमने जब भी रेशियो दिया हो और साइड्स को अज्यूम करना हो तो इस तरीके से अज्यूम किया होगा, 13x 12x 5x ऐसे। तो अब हमें साइड्स की लेंथ पता चल गई, तो मतलब हमें अब ऊपर फॉर्मूले में देखो हमारा ABC पता चल गया ना हमें, तो अब हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप। तो आओ करते हैं कैलकुलेट। S आ जाएगा 195 प्लस 180 प्लस 75 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 225। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, S 225, फॉर्मूला याद करो क्या था, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। तो पहले S लिखो, फिर S माइनस ए, 225 माइनस 195, फिर 225 माइनस 180, फिर 225 माइनस 75 एंड इस पूरे का अंडर रूट। अब ये क्या हो जाएगा, 225 इंटू 225 माइनस 195 30, 225 माइनस 180 45 एंड ये हो जाएगा 150 इसका अंडर रूट। बट अभी बस अभी अंडर रूट कैलकुलेट करना है। अब यही दिक्कत है, कैलकुलेट कैसे होएगा। अब तुम लोग क्या करते हो, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने बैठोगे, बट ऐसा नहीं करते, हमेशा इसको फैक्टर्स बनाते हैं। अब जैसे 225 का देखो, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करी हो अभी तक तो पता होगा 225 होता है 15 इंटू 15। तो 225 को मैं 15 इंटू 15 लिख दूँ तो एक 15 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो 225 तो सॉल्व हो गया। अब इसी तरह इनको भी फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो। तो जैसे 225 को मैंने लिख दिया 15 इंटू 15, ये एक पेयर बन गया, जो कि एक पेयर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब 30 है, देखो एक ज़ीरो है और इधर एक ज़ीरो है, तो मतलब 10 का एक पेयर बन जाएगा, 10 इंटू 10, ये एक पेयर बन गया। अब क्या बचा, यहाँ से 10 निकल गया तो 3 बचा, 45 और 15। तो अब 3 इंटू 15 कितना होता है, 45। तो ये देखो आ गया ना एक और पेयर, 45 इंटू 45 एंड इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो अब स्क्वायर रूट से बाहर हर एक पेयर का एक एक एलिमेंट आएगा बस। तो एक 15 इंटू 10 इंटू 45, बस अब ये कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो पहले इसमें भी ज़ीरो तो बाद में एक ज़ीरो लगा देना। तो 15 इंटू 45 करो तो वो आ जाएगा 675 और एक ज़ीरो लगा दो तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो देखो इसमें क्या था क्वेश्चन में, पेरीमीटर दिया हुआ है, हमने पेरीमीटर और साइड्स की रेशियो दी हुई है। तो साइड्स की रेशियो दी हो तो हमने उसको लेंथ में अज्यूम कर लिया 13x 12x 5x। फिर पेरीमीटर दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हमने जो लेंथ के थ्रू पेरीमीटर निकाला तो x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमारे पास लेंथ आ गई। अब लेंथ आ गई तो इसका मतलब हमारे पास एरिया निकालने का तरीका आ गया, जो कि हमारा फॉर्मूला था S इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और एरिया निकालते हैं हम S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर of an isosceles. Find the perimeter of an isosceles right triangle ABC whose area is 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बार हमें पिछली बार हमें एरिया गिवन था और साइड्स की रेशियो गिवन थी, तो हमने पेरीमीटर का इस्तेमाल करके हमें पिछली बार पेरीमीटर गिवन था, तो हमने पिछली बार साइड्स की रेशियो का इस्तेमाल करके हमने पेरीमीटर के थ्रू फिर उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया था। इस बार उल्टा है, इस बार हमें एरिया गिवन है और पेरीमीटर निकालना है। बट इसमें एक ख़ास बात है, जो हमारा ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, तो इस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है अब। तो आओ देखते कैसे करते हैं। तो पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। तो ये राइट ट्राइंगल हो गया हमारा। अब आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल। अब ये साइड्स तो सबसे इक्वल हो नहीं सकती, जिसका मतलब ये और ये साइड इक्वल है, एंड इस साइड को एक्स एज्यूम कर लो अगर, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो अब हमें एरिया गिवन है और एक राइट ट्राइंगल है। तो बताओ हेरोन्स फॉर्मूला जब तक नहीं आता था तो तब एरिया कैसे निकालते थे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। और ये राइट ट्राइंगल तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बस अप्लाई करो। बट उससे पहले एक बार लिख लेना ये चीज़ कि लेट द साइड बी एक्स सेंटीमीटर। तो अब आ जाओ, अब लिख दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 18, क्योंकि ये हमारा एरिया है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18 यानी कि 36। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब एक्स हमारी साइड की लेंथ थी, तो हमारे पास अब ट्राइंगल आ गया। ये है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर, और ये राइट ट्राइंगल। इसको नेमिंग कर दिया गया ABC। तो ये हाइपोटेन्यूज अब हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, we can say BC square is equal to AB square plus AC square. This implies BC square is equals to 6 square plus 6 square. This implies BC square is equals to 36 plus 36. This implies BC square is equal to 72 का अंडर रूट, आई मीन BC इज़ 72 का अंडर रूट। तो दिस इम्प्लाइज BC इज़, अब 72 का अंडर रूट कैसे निकाले? तो 72 के फैक्टर्स लिखो और उसको फैक्टराइज करोगे तो या इसको ऐसे लिख सकते हो तुम 2 इंटू 6 इंटू 6। तो हमारे पास एक पेयर बन गया, बस 2 एज इट इज़ रह गया, तो कोई बात नहीं। BC आ जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। अब तुम सोचोगे √2 तो ऐसे आ रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, आने दो, सर्ड्स है ना ये। जब भी कोई नंबर से अंडर रूट के फॉर्म में होता है जो कि और उसका परफेक्ट रूट नहीं होता, तो उसको सर्ड्स कहते हैं। तो बस, तो अब इसका पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर हो जाएगा 6 + 6 + 6√2। तो इसको लिखेंगे हम 12 + 6√2 और फिर ऐसे ब्रैकेट लगा के आगे सेंटीमीटर यूनिट्स। तो इस तरीके से करना होता है जब ऐसे सर्ड्स आ जाए। इसको ये मत सोचना √2 की वैल्यू 1.414 वो पुट करके उसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करे, नहीं वो सब नहीं करना।
इसको यहीं पे छोड़ देना, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो अगर आप समझ गए तो एक इसी सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। तो क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड triangle ABC whose area is 800 सेंटीमीटर। तो अब बोला है, हाँ ठीक है, बस पेरीमीटर निकालना है। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल ABC है जिसका एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले वाला सेम ही क्वेश्चन है पिछले वाले से, बस इसमें 18 सेंटीमीटर था तो इसमें 800 सेंटीमीटर है, बस बाकी सारा सेम रहेगा। तो इसका आंसर कमेंट में बताना। और या फिर यार तुम ना बहुत झगड़ा करते हो फिर कमेंट में, तो एक काम करते हैं, मैंने बता ही देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो होएगा 80 + 40√2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं हेरॉन्स फार्मूला के ऊपर ही थोड़े बहुत सवाल और कराऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, तो उसको भी देखना मत भूलना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू।